मुस्कान और सौरभ के इस रिश्ते की खबर आज पूरी दुनिया को है, लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई आज मेरी जुबान पर है। आइए आपको कम समय में मुस्कान और सौरभ और साहिल की पूरी कहानी बताती हूँ। सौरभ और मुस्कान एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने भाग के शादी की। उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, जिस वजह से उन्होंने इन्हें घर से बाहर ही निकाल दिया। सौरभ और मुस्कान की एक बेटी है जिसका नाम है पीहू। सौरभ लंदन में काम करता है और मुस्कान यहाँ मेरठ में रहती है। सौरभ लंदन से मेरठ सिर्फ अपनी बेटी और अपनी पत्नी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आया था। सौरभ इस बात से अनजान था कि उसकी बीवी अब उसकी नहीं बल्कि किसी और की हो चुकी है। मुस्कान अब सौरभ की नहीं बल्कि साहिल की हो चुकी थी। साहिल मुस्कान का 8वीं क्लास का दोस्त था। मुस्कान और साहिल का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ की जान ही ले ली। सौरभ 24 फरवरी के दिन लंदन से मेरठ आया था। मुस्कान उसी दिन उसे शराब में एंजाइटी की दवा मिला के देती है, लेकिन सौरभ उस दिन शराब पीता ही नहीं। मुस्कान और साहिल का आइडिया पूरी तरीके से फेल हुआ, लेकिन उन्होंने एक बार दोबारा से कोशिश की। मुस्कान ने फिर से एक बार सौरभ को जान से मारने की कोशिश करते हुए सौरभ को सौरभ की ही फेवरेट कोफ्ते में एंजाइटी की दवा मिला के दे दी। इस बात से अनजान कि आखिर कोफ्ते में क्या है, सौरभ उस कोफ्ते को खा लेता है और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक वह अपने बिस्तर पर बेहोश हो जाता है। और तब मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल को बुलाकर सौरभ के सीने पर 3 बार चाकू से वार करती है और साहिल, जिसकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी, वो सौरभ के सर को काटता है और उसके हाथों के दोनों हथेलियों को काटकर इन 3 टुकड़ों को अपने घर लेके जाता है। और उसके अगले ही दिन मुस्कान मार्केट जाकर ड्रम, रेत और सीमेंट खरीद के लाती है। मुस्कान और साहिल सबसे पहले उस ड्रम में सौरभ की लाश को डालते हैं और उसमें रेत और सीमेंट मिलाकर उसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। मुस्कान और साहिल को ना ही किसी बात की शर्म थी और ना ही किसी बात का डर, इसीलिए बड़े ही मजे से सौरभ की जान लेने के बाद वो होली मनाते हैं और मनाली घूमने जाते हैं। मुस्कान सौरभ के मेहनत से कमाए गए तकरीबन 85,000 रुपए को अपने और साहिल पे बड़े मजे से उड़ाती है। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी माँ को कॉल कर कर थोड़े और पैसे मांगती है, जिस पर उसकी माँ सवाल करती है कि सौरभ तो तुम्हारे साथ ही है, तो तुम्हें भला मुझसे पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ रही है। मुस्कान बिना कोई जवाब दिए फोन को काट देती है। और जब मुस्कान मनाली से अपने घर वापस लौटती है तो अपनी माँ के पास अपनी बेटी को लेने जाती है, जिस पर उसकी माँ सवाल करती है कि आखिर सौरभ कहाँ है। इस पर मुस्कान कहानी बुनते हुए कहती है कि सौरभ को उसके ही माँ बाप ने मेरे ही आंखों के सामने जान से मार डाला। लेकिन मुस्कान की माँ को उसकी बात पे भरोसा ही नहीं होता, जिस वजह से मुस्कान से वो बार बार सवाल करती है कि बता आखिर सौरभ कहाँ है, कहीं तूने तो सौरभ को कुछ नहीं कर दिया। जब मुस्कान की माँ मुस्कान को बार बार फोर्स करके पूछती है, तब मुस्कान जाके कहती है कि हाँ, मैंने ही सौरभ की जान ली है। मुस्कान की माँ बिना देरी किए मुस्कान को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस को सौंप देती है। मुस्कान और साहिल दोनों जेल में हैं। वहाँ पे भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। या तो वो ड्रग्स मांग रहे हैं या तो वो एक दूसरे के साथ रहने की मांग कर रहे हैं। मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट और मुस्कान और साहिल दोनों का मेंटल हेल्थ टेस्ट होने के साथ ड्रग टेस्ट भी होने वाला है। मुस्कान को एक बार भी सौरभ पे तरस नहीं आया और ना ही इस बात का ख्याल आया कि सौरभ उसका पति और उसकी बेटी का पिता है। इस केस को देखकर यही समझ में आता है कि धोखा देने वाले अक्सर या तो अपने होते हैं या तो अपने आसपास के ही लोग होते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सबको मेरा गुड लक एंड गुड बाय। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब प्लीज देते जाएं।